शक्ति और आस्था के इस पवित्र स्तोत्र की व्याख्या में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली दिव्य कवच को समझने वाले हैं। चलिए एक ऐसी भावना से शुरू करते हैं जिसे हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। वो है जिंदगी की मुश्किलों और नकारात्मकता से सुरक्षा की जरूरत, एक ढाल की तलाश। और जानते हैं क्या, हमारी प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब देती हैं, और वो है पंचमुखी हनुमान कवच। ये हमारी आत्मा के लिए एक दिव्य कवच की तरह है। तो चलिए अब इस कवच के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं, इसकी गहराई को समझते हैं। इसमें हनुमान जी के एक बहुत ही भव्य 5 मुख वाले रूप के बारे में बताया गया है, और कमाल की बात यह है कि हर मुख एक अलग तरह की सुरक्षा देता है। तो सबसे पहला मुख, जो पूरब की तरफ है, वो हनुमान जी का जाना पहचाना वानर रूप है। कहा गया है कि इसका तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर है, जो हर तरह के अंधकार को मिटा देता है। अब देखिए, दक्षिण की तरफ जो मुख है वो नरसिंह का है। इनका तो स्वभाव ही है भयानाशनम, यानी हर तरह के डर का जड़ से नाश कर देना। पश्चिम का मुख है गरुड़ का, वो दिव्य चील, जो हर तरह के जहर, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, और हर नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करता है। उत्तर दिशा की ओर है वराह मुख। इन्हें गहरी बीमारियों, तेज बुखार और बुरी आत्माओं के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक माना जाता है। और फिर सबसे आखिर में ऊपर की ओर देखने वाला हयग्रीव मुख। इन्हें दानवांतरकरम कहा गया है, मतलब बड़े से बड़े राक्षसों का अंत करने वाला और हर दुश्मन पर आखिरी जीत दिलाने वाला। लेकिन बात सिर्फ इन 5 मुखों पर ही खत्म नहीं होती। ये कवच तो आगे बढ़कर हनुमान जी के एक ऐसे पूरे स्वरूप के बारे में बताता है जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। सोचिए, उनकी 10 भुजाएं हैं और हर भुजा में एक शस्त्र या वस्तु है। ये सिर्फ एक लेस नहीं है, नहीं, इनमें से हर एक चीज एक खास दिव्य शक्ति का प्रतीक है। मतलब दुनिया में कोई भी बाधा हो, उसे दूर करने की शक्ति। और ये श्लोक सर्वाश्चर्यमयम देवम हनुमद विश्वतो मुखम, ये पूरी तस्वीर को एक साथ ले आता है। एक ऐसे देवता जिनका रूप हर किसी को आश्चर्य में डाल दे, जिनके मुख हर दिशा में है, हमारे हनुमान। तो अब सवाल उठता है कि कोई इस सुरक्षा देने वाली ऊर्जा से कैसे जुड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि ये कवच खुद ही इसका रास्ता बताता है, और वो रास्ता है इसके पाठ का। और पता है, इसके पाठ के साथ कुछ खास फायदे भी जुड़े हैं। ये भक्ति को सीधे सीधे असल जिंदगी के नतीजों में बदल देता है। जैसे एक बार पाठ करने से दुश्मनों का नाश, तो 3 बार करने से धन की प्राप्ति। तो फिर इस पूरे गहरे स्तोत्र का असली सार क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द या मंत्र नहीं है, ये तो उस दिव्य शक्ति पर ध्यान लगाने जैसा है। एक ऐसा अभ्यास जो हमारी चेतना को पूरी तरह से बदल देता है, हमें निडर बनाता है और हमारे विश्वास को अटूट कर देता है। और ये आखिरी श्लोक, ये इस कवच की असली ताकत को बताता है कि सिर्फ इस कवच को याद कर लेने भर से ही महान बल मिलता है। बस इसका स्मरण ही काफी है। तो अंत में एक सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास ऐसा मानसिक और आध्यात्मिक कवच हो, तो वो अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किस निडरता से कर सकता है।